अब मैं पूछना चाहता हूं बिहार के उन तमाम लोगों से जो जहानाबाद की बेटी नीट छात्रा के जो हत्या हुआ है उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा। एकमात्र पप्पू यादव अकेला नेता थे जो उस लड़की के भाई बनकर उनके परिवार के साथ खड़ा थे। तमाम प्रशासन पर भाजपाइयों का नींद उड़ा रहे थे। पप्पू यादव का मांग था कि वो जो नीट छात्रा जहानाबाद की बेटी जिनका हत्या हुआ उनका हत्यारों को सजा दो। लगातार पोल पर पोल खोलते जा रहे थे, लेकिन अब सम्राट चौधरी के प्रशासन ने पप्पू यादव को रात्रि में गिरफ्तार कर लिया है। पप्पू यादव का सेहत खराब होने के बावजूद भी पुलिस को न तो दया आई न तो ममता आया, स्ट्रेचर पर उठा कर ले गया। IGIMS में रात में स्ट्रेचर पर ही रखा, कोई बेड पर नहीं। उसके बाद PMCH सुबह भेज दिया गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सम्राट चौधरी से, क्या किसी बेटी के न्याय दिलाने के लिए खड़ा होना इतना गुनाह हो जाएगा कि पिछला केस खोलवा के उसको अंदर करवा दीजिएगा। हालांकि पप्पू यादव आवाज़ उठा रहे थे, इस मामले में नहीं गए, लेकिन पप्पू यादव के पिछले 21 साल पहले एक केस हुआ था, उस केस का बेल टूटी हो चुका था। केस था किराए के मकान को हड़प लेना। उस मामले में उनका बेल टूटी चल रहा था और पप्पू यादव को रात्रि में पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल अब ये है कि जहानाबाद की बेटी नीट छात्रा के साथ न तो सत्ता पक्ष के नेता खड़ा है न तो विपक्ष का नेता खड़ा है, एकमात्र कोई नेता खड़ा था तो पप्पू यादव खड़ा था और पप्पू यादव को इसलिए जेल में डाला गया। अब बताइए कि जहानाबाद की बेटी के इंसाफ की लड़ाई कौन नेता लड़ेगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो पप्पू यादव के साथ ये जो हो रहा है ये कितना सही है। चाहते तो नोटिस करवा के फिर से बिल लेवा सकते थे, लेकिन सम्राट चौधरी को चुभने लगा इसलिए क्योंकि अब इस केस में राबड़ी देवी जी भी सामने आई। राबड़ी देवी जी ने कहा कि नीट छात्रा जो जहानाबाद की बेटी, उसका हत्यारा कोई बीजेपी का नेता के बेटा होगा। यही बात सम्राट चौधरी के चुभ गया और सम्राट चौधरी राबड़ी देवी जी को चैलेंज करने लगे कि वो अपराधी का नाम बताए। सम्राट चौधरी जी अपराधी का नाम राबड़ी देवी जी क्यों बताएंगे? अपराधी के नाम क्या आपके पुलिस चूड़ी पहनकर बैठे हैं या फिर घूंघट पल्लू डाल के बैठे हैं जो अपराधी दिख नहीं रहा है? अपराधी पकड़ा नहीं जा सकता है। सबको पता है शंभू गर्ल्स हॉस्टल में उनकी उस तरह से मौत हुआ, तो जब शंभू गर्ल्स हॉस्टल में मौत उनका हुआ, उस लड़की की, नीट छात्रा की, तो अपराधी क्या हिमाचल प्रदेश का होगा कि बिहार के ही लोग होंगे? शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जो ताल्लुक़ रखते होंगे वही लोग होंगे, हॉस्टल के लोग ही होंगे। कहते हैं अपराधी का नाम बताइए हम गिरफ्तार करेंगे, मतलब राबड़ी देवी जी अगर नाम बताएंगे तब गिरफ्तार करेंगे। यही बात सम्राट चौधरी को चुभा। अब लगा जब राबड़ी देवी खुलकर आई हैं तो शायद पप्पू यादव वो कदम उठाएगा जिससे भाजपाइयों का नींद उड़ जाएगा, इससे पहले कि पुराने केस में इसे अंदर कर दो। अब हुआ भी यही, रात में पुलिस ने उठा लिया। पप्पू यादव के बीमार हालत होने के बावजूद भी उठा कर ले गया। फिर से सवाल मेरा वही रहेगा कि नीट छात्रा जिनका जान चली गई, अब उनका साथ कौन खड़ा होगा। वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद।